सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला अब महाराष्ट्र में सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इस मुद्दे पर 1 सितंबर को मुंबई में आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले समेत महाविकास आघाड़ी के सभी नेता शामिल होंगे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास आघाड़ी ने आज सिंधुदुर्ग में बंद की कॉल दी थी। बंद में कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने आदित्य ठाकरे, विजय वडेट्टीवार और जयंत पाटिल भी सिंधुदुर्ग पहुंचे थे, लेकिन यहां महाविकास आघाड़ी के समर्थक नारायण राणे के सपोर्टर से भिड़ गए। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरकर टूटी थी, आदित्य ठाकरे अपने सपोर्टर्स के साथ वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान वहां बीजेपी के नेता और सिंधुदुर्ग के सांसद नारायण राणे भी अपने बेटे नितेश राणे के साथ वहां पहुंच गए और जैसे ही दोनों गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को संभाला। जिस वक्त सिंधुदुर्ग में महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का झगड़ा हो रहा था, उस वक्त मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में महाविकास आघाड़ी के सीनियर लीडर्स की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले के साथ महाविकास आघाड़ी के कुछ और नेता भी मौजूद थे। मीटिंग खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे ने कानून व्यवस्था और करप्शन के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे की सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना महाराष्ट्र का अपमान है। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। इसके विरोध में महाविकास आघाड़ी के लोग 1 सितंबर को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर इकट्ठा होंगे और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास बैठकर आंदोलन करेंगे। आने वाले रविवार को हम मुंबई में तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता, शीर्ष नेता और हम सारे जो हमारे साथी अन्य पक्ष है उनको सारे शिव प्रेमी और सारे पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं और कार्यकर्ता जिनके दिल में शिवाजी महाराज हैं, वो सारे आने वाले 1 तारीख यानी रविवार को हुतात्मा स्मारक वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। हम जिन्होंने मुंबई के लिए बलिदान दिया है उनको वंदन कर कर हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, जहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टैचू है, वहाँ उनको वंदन करने के लिए जाएंगे। शरद पवार ने भी इस मामले में महायुति सरकार को घेरा, करप्शन का इल्जाम लगाया। इसलिए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस पर रिएक्ट किया। फडणवीस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का टूटना दुखद है, सबको इसका खेद है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और उन्होंने खुद इस मामले में महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार जानते हैं ये मूर्ति नेवी ने बनाई थी, इसलिए इसमें सरकार का कसूर नहीं है। इसके बाद भी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। शरद पवार साहब ज्येष्ठ नेता, शरद पवार एक बड़े नेता हैं। उन्हें ये पता है कि ये पुतला नेवी ने तैयार किया था, राज्य सरकार ने नहीं। इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। ये राजनीति से प्रेरित बयान सिर्फ चुनाव को देखते हुए दिए जा रहे हैं। पवार साहब जैसे बड़े नेता को ऐसा बयान शोभा नहीं देता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चाहे राज्य सरकार हो, नेवी हो, सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी गलती हुई है वो दोबारा ना हो। जिन्होंने किया है उन्हें सजा हो और छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा वहां पर फिर से खड़ी की जाएगी। इसे लेकर कार्रवाई शुरू है। ये बात सही कि शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरने से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिवाजी महाराज पूरे देश का गौरव है, इसीलिए चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को बार बार माफी मांगनी पड़ रही है। हैरानी की बात है कि यह स्टैचू नेवी ने बनवाया था। लोग आर्म्ड फोर्सेस से इस तरह के काम की अपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जांच तो होनी चाहिए।